हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं श्यामेन सर। आज मैं आप लोगों को विलयनों की शानता व्यक्त करने की छठवें विधि के बारे में बता रहा हूँ। तो छठा नंबर क्या है? मोल भिन्न। मोल फ्रैक्शन। मोल भिन्न इक्वल टू होता है विलयन के घटक मोलों की संख्या मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो विलयन के घटक मोलों की संख्या क्या होता है? विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलेय और विलायक। यदि जो है घटक मोलों के स्थान पर विलेय लिख दिया जाए तब क्या हो जाएगा? मोल भिन्न में विलेय का मोल भिन्न। अगर यहीं पर विलायक लिख दिया जाए तो तब क्या हो जाएगा? विलायक का मोल प्रभाज, या विलायक का मोल भिन्न और विलेय का मोल भिन्न। इस प्रकार मोल भिन्न को दो भागों में बांटा गया। तो पहले मोल फ्रैक्शन क्या है, इसकी परिभाषा। किसी विलयन के घटक मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? मोल भिन्न कहा जाता है। तो विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो मोल भिन्न को दो भागों में कर दिया गया है, विलेय का मोल भिन्न और विलायक का मोल भिन्न। विलेय का मोल भिन्न विलेय का मोल भिन्न इक्वल टू विलयन के स्थान पे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। इसी प्रकार विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल भिन्न या मोल प्रभाज इक्वल टू, यहाँ पर किसके मोलों की संख्या? विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या। तो विलयन के मोलों की संख्या तथा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। और विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। और विलयन के घटक मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज या मोल भिन्न कहते हैं। अब इसमें देखिए, यदि विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से लिया जाए
और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल एन से लिया जाए, तब विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा? विलेय का मोल प्रभाज इज इक्वल टू, विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से लिया गया तो स्मॉल एन बटे कुल मोलों की संख्या में विलेय और विलायक, क्योंकि विलयन के दो घटक होते हैं, एक स्मॉल एन हुआ और एक कैपिटल एन। इसी प्रकार विलायक के लिए विलायक का मोल प्रभाज इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कैपिटल एन हो जाएगा, क्योंकि विलायक के मोलों की संख्या, तो कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो यह स्मॉल एन और कैपिटल एन कुल मोलों की संख्या है, और स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पर कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो यह जो है विलयन का मोल भिन्न है। आज के वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।